class. We shall continue our lesson the enemy. ठीक है, यहाँ तक कर दिया था बीच तक. The man mourned with pain, ये सब हो गया था ना. Page number 203. The best thing that we could do would be to put him back in the sea. Sadao said, answering himself. बोले ये तो बहुत इसकी बुरी पुअर कंडीशन है, तो इसे तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर इसको मारना ही है तो इसको वापस से समुद्र में फेंक सकते हैं. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. बोले हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि ये पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते, और ऊपर से ये वाइट मैन है ना, मे बी अमेरिकन, मे बी ब्रिटिश पर्सन, तो बोले इससे अच्छा है इसको हम उस पर डालें. मगर वो बहुत गौर से उसे देख ही रही थी. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. बोलने लगे अगर हमने इसको एक प्रिजनर के तौर पर अगर पुलिस के हवाले कर दिया तो ये तो शर्त है कि ये मर जाएगा, और अगर हम इसको अपने घर में शेल्टर देते हैं, इसकी टेक केयर करते हैं, तो फिर हमें क्या होगा, हम अरेस्ट हो जाएंगे. दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन हो जाता है ना. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said. But neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. वो बेजुबान बेसहारा सा जो पड़ा हुआ था, उसको कंटिन्यूसली देख ही रहे थे, और मुंह से ये कह रहे थे इसे तो हम वापस सी में फेंक देते, इसको तो हम वापस सी में फेंक देते. लेकिन कोई भी मतलब इतना वो नहीं था, क्रूअल नहीं था, इतना निर्दयी नहीं था कि उठाए उसको समुद्र में फेंक दे. What is he? Anna whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, there almost gone was the faint littering a sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, U.S. Navy. The man was a prisoner of war. तो कहने लगा ये मेरे मुंह के आगे बैठ के बटर बटर कर रहे हो. वो कहने लगी हाना कहने लगी who is he? उन्होंने जब उसको पूरी तरह से देखा, उलट पुलट करके देखा, तो उसके कपड़ों पर थोड़ा सा लिखा था यूएस नेवी. वो नेवी पर्सन था, सेलर था, और वो वॉर का प्रिजनर, मतलब वॉर में पकड़ा गया था. इसलिए उसको जो है जब कोई अगर युद्ध में पकड़ा जाता है तो उसको टॉर्चर करते हैं ना, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था. He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. बोले ये जख्मी यूँ है क्योंकि ये भाग गया था. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with a resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" "If I am able, are you?" Sadao said. कहने लगे चलो हम एक दूसरे को यूँ मुँह ताकने से अच्छा है इसे समुद्र में उठा के फेंक दें. तो बोले क्या तुम रेडी हो उसको फेंकने के लिए? No, Hannah said. But if you can do it alone. तो बोले मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन तुम अकेले कर सकते हो तो करो. Sadao hesitated again. The strange thing is, he said, that if a man were whole, I could turn him over the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, वो कहने लगा मैं जानता हूँ अमेरिकन से हमारा वॉर चल रहा है, और ये मेरे सिर्फ दुश्मन है, और इसका शक्ल देखो ये कैसा धूप लग रहा है, और बस एक ही चीज़ है कि ये बहुत जख्मी है. Yes, also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servant Sadao inquired. We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadao.
We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. वो कहने लगी हमें क्या करना है, हमें इसको जो है फिर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में ले चलते। बोले और सर्वेंट्स को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे उनको सिर्फ इतना बोलना है कि इसका ट्रीटमेंट करके हम जो है इसको वापस से पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे हम इसको। और क्या नाम है, और वाकई ही हमें इसे पुलिस के हवाले करना है। ऐसा नहीं कि हमें इसे ठीक करके छोड़ देना, ये हमारा दुश्मन है और हमें इसको क्या करना है, पुलिस के हवाले ही करना है। Certainly, Sadhav agreed. I would not think of doing anything else. Thus agreed. Together they lifted the man. He was very light, like a whole that has been half starved for a long time until it was only feathers and skeleton. बोले वो बहुत हल्का फुल्का था, हम दोनों ने उठा के उसको अंदर ले गए। So his arm hanging, they carried him to the steps into the side room of the house. The door opened into the passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It has been the bedroom of Sadhav's father, and since his death it has not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on the chair or sleep in the foreign bed. Hana went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. वो उसको ले जाते हैं और किस रूम में ले जाते हैं, जो उनके जो फादर का रूम था, जब वो खत्म हो गया तो वो रूम ऐसे ही एम्प्टी पड़ा था, उस रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसको फ्लोर पे रखते हैं। क्योंकि जैपनीज जो है बेड पे या कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठते। अगर आप लोगों ने वो शिनचैन वगैरह जो प्रोग्राम देखते हैं, उनके घरों में कैसे नीचे बिस्तर लगा रहता था, उनके घरों में कॉट वॉट कुछ होता है। दे आर इन द हैबिट ऑफ सिटिंग डाउन, दे आर इन द हैबिट ऑफ हैविंग द फ्लोर्स ऑन द डाउन, वहीं पे लेटना, वहीं पे अपना बैठ के खाना बनाना, ऐसा मतलब उन लोगों का जो सिस्टम है इट इज़ वेरी डिफरेंट। हमारी तरह वो लोग जो है वैसे खाना टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं खाते हैं, नीचे बैठ के वो लोग उनके मैट्रेस बिछी रहती है वहीं पे बैठते हैं। और मोर ओवर देयर नील डाउनिंग देयर व्हाट इट कॉल्ड नीज जो होते हैं वो ऐसे फोल्ड करके वो तरीका होता है। हम लोग कैसे पलोती मार के बैठते हैं ना, ऐसे उन लोगों को आप नहीं देखोगे। वो लोग क्या करते हैं ना, अपना पैर जो है बैक करते ऐसे नील डाउन जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे घुटनों पर बैठते हैं। दिस कीप्स आवर फिजिकल एक्टिविटी एनहांस, हमारा नीचे बैठना उठना ये हमारी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी बैकबोन जो है एकदम स्टिफ रहती है। जब से लोगों ने घर में अपने घरों में ये मॉड्यूलर किचन और प्लेटफॉर्म्स और ये सब कुछ बनाया है, खड़े होकर फटाफट खाना बनाना और ये जल्दी का काम कर लेना, हाँ सबको ये बड़ा कंफर्टेबल लगता है ऊपर बैठ के। लेकिन अगर हम पुराने ज़माने का वो देखेंगे तो सारे काम जो है नीचे बैठ के होते थे। पहले चूल्हे पे होते थे, फिर उसके बाद स्टोव होता था। यहाँ तक कि एक स्टेज ऐसी थी जब हम छोटे थे, एक स्टेज ऐसी थी कि जो अपना गैस का जो स्टोव होता है, वो जो बर्नर होता है ना, उसको लोग क्या करते थे, गैस तो आ गई थी घरों में, वो गैस की सिकड़ी नीचे उतार लेते थे और नीचे रखकर वो लोग खाना बनाते थे। दैट वॉज द हैबिट ऑफ अवर ओल्ड पीपल्स। मैंने अपनी मम्मी को भी करते हुए देखा, अपनी नानी को करते हुए देखा। तो ये सब चीज़ें से क्या रहता है ना, बैठो फिर उठो, फिर उठ के वो चीज़ उठा लो, फिर उठ के वो चीज़ उठा लो, फिर बैठो, फिर खाना बनाओ आराम से बैठ के। इससे एक तो हरीडनेस नहीं होती, खाना अच्छा बनता है। दूसरी चीज़ है आपकी बहुत एक्सरसाइज ऊपर नीचे होती है। बैठ के बर्तन धोते हैं, फिर वो बर्तन फूट के लगाते हैं, पानी भरते हैं, ये करते। दिस आर द जनरल एक्सरसाइजेस जो हमारे बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी हुआ करती थी। और जैपनीज़ को अगर हम देखेंगे तो आज भी वो लोग जो है अपनी वही वाली टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दे लिव लॉन्ग लाइफ। 100 ईयर तो बहुत मामूली बात है, 80-90 तो दे आर वेरी हेल्दी वेल्दी, बहुत ही एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। 50-50 ईयर्स तो वो लोग एकदम यंग रहते हैं, एकदम यंग, बिकॉज दे ईट वेरी गुड फूड। उन लोगों के जो है फूड है जो रहता है उसमें ऑयल नहीं रहता, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें आपको मसाले नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ तो चटक मटक सब्जी भी ऐसे बनाएंगे गरम तर तेल में, और बोलेंगे अब आया मज़ा, है ना।
हम ऐसे खाते हैं, वो लोग ऐसा नहीं खाते, बड़ा बॉइल्ड फूड दे ईट एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर वेरी हेल्दी एंड फिट। तो उनके यहाँ पर जो उसकी जो फादर का रूम था वो पूरा ओल्ड जैपनीज फॉर्म में था। वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन का कोई वो नहीं था, सब चीज़ नीचे बैठ के काम होता था। इसीलिए उन्होंने भी वो जो एनिमी था उसको वो नीचे ही लिटा दिया था। He is so dirty, she murmured in distress. Yes, he had better be washed. Sadav agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. कहने लगे ये तो बहुत गंदा हो रहा है, पूरी तरफ मिट्टी मिट्टी लग रही है ना उसके ये। तो बोले अगर तुम गर्म पानी करोगे तो मैं इसको वॉश कर दूंगा। I cannot bear you to touch him, she said. We shall not to tell the servant he is here. I will tell Yami now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. बोलने लगे, वो बोलने लगा तुम गर्म पानी लाओ तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। बोले लगे नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको टच करो। तो बोले यामी जो उनकी सर्वेंट थी, बोले मैं उसको बुलाती हूँ, बच्चों को थोड़ी देर छोड़ के जो है इसको वॉश कर देगी। Sadav considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yami and I will tell the others. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stood and feel his pulse. It was faint but it was there. मतलब वो बेहोश हो गया था मगर उसकी सांसें चल रही थी। He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. He will die unless he is operated on. Sadav said, considering the question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, don't try to save him. What if he should die? तो कहने लगी कि बोले अगर इसको तुरंत ऑपरेशन इसका नहीं किया गया तो ये तो मर जाएगा। तो कहते लगी इसको बचाने की कोशिश मत करो, इसको जो फर्स्ट एड है वो दो, अगर ये मरता है तो मर दे दो। What if he should die? Sadav replied. He stood gazed down in the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. कहने लगा इसके इस इंसान के अंदर है ना बहुत क्या वो है एक्स्ट्रा एनर्जी है, अदरवाइज इतने टॉर्चर के बाद और इतना खून बहने के बाद इतनी गोली लगने के बाद ये तो मर जाता, मगर ये जिंदा है, इसका मतलब इसके अंदर एक अंदरूनी शक्ति इसके अंदर है और ये मरेगा नहीं। इसको हम वो ना सोचे कि ये मर जाएगा। तो बोले इसका ऑपरेशन करना है क्योंकि ये अभी बहुत यंग है, बहुत 25 साल का भी नहीं लग रहा है। You mean die from the operation? Hannah said. Yes, Sadav said. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadav turned away. At any rate, something must be done with him, he said. And first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen. He had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. वो कहने लगी जब से उसने अमेरिका छोड़ा उसने कोई भी वाइट मैन को नहीं देखा। ये पहला उसने जापान में वाइट मैन को देखा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये जिया ही हमारे, उससे भी जानती थी कि ये जो आदमी है ये मेरा दुश्मन है ना, अमेरिका इज माई एनिमी। She turned to the nursery and called Yami, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yami, come with me. I will put the baby to bed, Yami replied. He is ready. She went with Yami into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yami spreading the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hair on his upper lips. उसने जो है दूसरे डॉक्टरों को भी बताया और इसने यामी जो बच्चों का केयर टेकिंग नर्सरी समाजी थी उनको भी बताया।
तो उसको भी बुलाया, उसको भी सब कुछ बताया उसके बारे में, मगर वो लोग सब लोग जो है ना एकदम घबराए हुए थे कि भाई हमारे जो मालिक है ये लोग क्या कर रहे हैं। The master ought not to heal the wound of the white man, he said bluntly to Hannah. वो उसको मैडम को कहने लगे कि हमारे जो मालिक है ये कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals that the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. वो कहने लगा पहले तो इसको गोली लगी, फिर उसके बाद में सी ने भी इसको थपेड़े मारे, और अब ये आया है यहाँ पर, अगर ये बचाएंगे तो इसका मतलब हमसे रिवेंज लिया जाएगा, हमसे बदला ले लिया जाएगा। I will tell him what to say. Hannah replied courteously, but she herself was also frightened. Although she was not superstitious as the old man was, would it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yami to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. वो कहने लगी तुम जाओ पहले पानी गर्म करके लेकर आओ, यामी को बोला, और वो खुद भी बहुत घबराई हुई थी। वो खुद सोच रही थी कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या मतलब ये गलत कर रहे हैं, हम एक एनिमी की सपोर्ट कर रहे हैं, उसको जान बचा रहे हैं, जिसे हमारा कंट्री मारना चाह रहा है हम उसको बचा रहे हैं, तो कह रही क्या ये हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब शी वॉज नॉट एट ऑल इन हर माइंड। She went ahead and slid back the partition. Sada was not yet there. Yami, following, put down her wooden bucket. Then she went into the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into the stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty one now. तो कहने लगी मैंने कभी, यामी बोलने लगी उसको देखा, उसकी सूरत देखी, बोले मैंने कभी वाइट मैन को वॉश नहीं कराया और मैं ना ही इसको करूँगी, ये तो हमारा एनिमी है और इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. There was so faint a look of resistance upon Yami's dull face that Hannah felt unreasonable afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his sense so that we can turn him over as a prisoner. वो कहने लगी हमें और कुछ नहीं करना, हमको इसको जो है होश में लेके आना और इसे जो है उनके हवाले कर देना है, मिलिट्री के हवाले। I will have nothing to do with it, Yami said. I am a poor person and it is not my business. Then please, Hannah said gently, return to your own work. तो बोलेगी ठीक है तुम नहीं कर सकती तो तुम अपने काम पर जाओ। What is the time now? हो गया टाइम हो गया? 10 मिनट है। At once Yami left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay, had not her anger at Yami's stubbornness now sustained her. Stupid Yami, she muttered fiercely. Is this anything but a man, and a wounded, helpless man? In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rope that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yami had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blonde when he was a child. वो यामी तो चली गई, लेकिन वो जो हाना थी उसने कहा कि ऐसे किसी हेल्पलेस इंसान को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है, तो वो खुद ही उसको वॉश करने के लिए चल गई। जैसे ही उसने उसका फेस पोंछा, हालांकि वो इतना टॉर्चर हुआ था तो थोड़ा सा रफ हो रहा था फेस उसका, लेकिन उससे पता तो चल रहा था कि भाई ये जब बच्चा होगा तो इसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ग्लोइंग स्किन थी। क्यों हंस रहे हो?
While she was thinking these thoughts, though not really liking the man, but now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was embroiling, and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then these the man be chilled. She put the quilt over him. Sadao, she called softly. He had been about to come in when she called. His hands had been on the door, and now he is opened it. She saw that he had brought his surgery's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. You have decided to operate, she cried. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma, a clove, and put his instrument upon it, out upon it. वो जो सदाव था वो उसने थोड़ा क्लीन करने के बाद सदाव को बुलाया, तो वो अपना पूरा सर्जरी का बैग लेकर आया। तो उसने बोला कि तुम सर्जरी करोगे इसकी? तो बोले हाँ मैं इसकी सर्जरी करूँगा। He said nothing, but he started doing his वर्क। उसने अपना वो जो सर्जरी के पहले जो टेबल लेकर आते हैं अपना सब सामान लगा के वो सब लगाना शुरू कर देते हैं। शी वॉज वेरी अपसेट, शी डोंट वांटेड कि ये सर्जरी होनी चाहिए। उसको ये था कि बस इसको होश में लाओ और इसको दे दो प्रिजनर को, उसको दे दो। वी शुड नॉट टर्न एज ए, हमें गद्दार नहीं साबित होना है अपने आप को, ऐसा उसका कहना था। फ्रेश टॉवल ही सेड। शी वेंट ओबीडिएंटली बट हाउ anxious now to the linen shelf and took out the towel. There ought also to be an old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She went out of the back veranda where the gardener kept stripes of matting with which to protect delicate shrub on cold night and took an armful of them. वो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसको ना मना भी नहीं कर सक रही थी, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि एज ए ह्यूमन बीइंग, काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग, हमें ऐसे दूसरों के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी की लाइफ की बहुत बड़ी मीनिंग होती है ना। अगर हमारे अंदर एक हम्बल हार्ट है, तो कोई दुश्मन भी होगा तो हम ये नहीं चाहेंगे कि मर जाए। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का ये चाह रहा है कि ये मर जाए, तो या तो वो बहुत परेशान होगा या उसके अंदर जो है हम्बल हार्ट नहीं होगा, है ना। और वो ये नहीं चाहती थी कि ये मर जाए, वो ये चाहती थी कि होश में आ जाए और इसको हम जो है प्रिजनर को दे दें तो हमारे ऊपर से पाप हट जाएगा। लेकिन सदाव बीइंग अ डॉक्टर, उसके अंदर एक भावना ये थी कि मैं आज तक लोगों को बचा के आया हूँ। अगर मैं किसी को तकलीफ में देखता, डॉक्टर कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, ये उनके अंदर बॉर्न क्वालिटीज होती है। जैसे ही वो डॉक्टर बन के आते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि लोगों को उनकी सफरिंग से निजात दिलाना, है ना। तो सदाव बीइंग अ डॉक्टर, उसके दिल में एक भावना थी कि मैं आज इस इंसान को बचा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में, अगर मैं इसको ट्रीट करूँगा तो मैं इसे बचा सकता हूँ। और अगर मैं नहीं ट्रीट करता हूँ तो डेट मीन्स मैं इसके खून में भागीदार हो गया, आई एम द कल्प्रिट। आप और मैं कहीं जा रहे हैं, अगर हमें कहीं कोई इंसान मरता हुआ दिख रहा था, हम उसके लिए तरस खाएंगे, हम उसके लिए कोशिश करेंगे, हम उसको बचा नहीं पाएंगे तो हम अपने आप को दोष नहीं देंगे कि हमने तो कोशिश करेंगे, है ना। हम इससे ज़्यादा और क्या सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं है ना, क्या हम मेडिकल लाइन के नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं है कि हम उसको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान मेडिकल लाइन का, उसको पता है कि मैं इसको ऐसे ऐसे फर्स्ट एड दे दूंगा तो ये बच जाएगा, और अगर इसके बावजूद वो जानबूझ के नहीं देता है तो वो गिल्टी है, वो जो है दोषी ठहराएगा, उस इंसान की मौत का वो दोषी ठहराएगा। हालांकि उसने ख़त्म नहीं करा, अगर उसने बचाया भी नहीं, जबकि वो बचा सकता था। इसीलिए सदाव को अपने ऊपर वो दाग नहीं लगाना था, क्योंकि वो एक अच्छा, काबिल, काइंड हार्टेड और वेरी सिंसियर डॉक्टर था। तो इसीलिए वो ये चाहता था कि आगे इसके साथ में जो भी हो, लेकिन इसका जीवन मेरे सामने ये जब तक है, इसका जीवन मैं बचाऊंगा। But when
when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wood and had ruined the mat under him. Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. Yummy would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment. His swift conscience moved. Yes, she said. वो कहने लगी यमी ने तो इसको वॉश नहीं करा, जितना मुझसे हुआ मैंने करा. तो कहने लगी तुमने करा वॉश? बोले हाँ. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it matters to him what was the body upon which he worked so long as it was the work he did so excellently. उसने जो है ज़्यादा किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा फोकस ऑपरेशन पे था और जितने एफिशिएंटली और काम करता था वो मतलब दूसरों का ऑपरेशन वगैरह करना उतने ही स्किलफुली, उतने ही ध्यान से, उतने ही अच्छी तरह से वो ये ऑपरेशन कर रहा था. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. She repeated blankly, but never have I. वो कहने लगी तुमको इसको एनेस्थेसिया देना होगा. तो मैंने कभी नहीं दिया. It is easy enough, he said impatiently. He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said with the cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it has not too deep, it may be that I can get the bullet. But his bleed is not a superficial. He has lost much blood. बोले इसमें बहुत खून हिस्सा बह गया है और जो रॉक्स मतलब जो चट्टान है वो रगड़ के इसकी जो वुंड को बहुत जख्मी कर दिया और जो गोली है वो बहुत अंदर चली गई, इसलिए मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ. इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक आउट. At this moment Hannah choked. He took up and saw her face the color of sulphur. Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her reaching, but he went on with the work. वो बहुत जोर से चीख कर बाहर निकली क्योंकि वो ये देख रहा था कि ये लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे, पर उसको बहुत डर लग रहा था.